पर्सन अकाउंट के अंदर हम चैप्टर सेकंड है वो हम स्टार्ट करते बेटा। फर्स्ट चैप्टर हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, तो सेकंड चैप्टर है वो हमारा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। कहता है जो लेखांकन जो हम करते हैं उसके अंदर जो हम अकाउंटिंग के अंदर जो कुछ मुख्य वर्ड हैं जिनका हम बेसिक टर्म्स हैं, जो वर्ड्स हैं जिनका हम पूरे अकाउंटेंसी के अंदर जिनका प्रयोग करते हैं, उन वर्डों के बारे में आज हम सीखेंगे। सबसे पहले जो वर्ड आता है बेटा वो है इसके अंदर व्यवसायिक लेन देन। क्या आता है? व्यवसायिक लेन देन, जिसे कि बेटा बिजनेस ट्रांजैक्शन लिखा है, जिसको बोलते हैं उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्यवसायिक लेन देन। सबसे पहले बेटा व्यवसायिक लेन देन होता क्या है? व्यवसायिक लेन देन क्या है बेटा? सबसे पहली बात है ये जो क्या है, ये है एक आर्थिक क्रिया। क्या है बेटा? ये आर्थिक क्रिया। भाई जो भी कोई लेन देन होता है उसमें क्या होता है बेटा? आर्थिक क्रिया उसके अंदर निहित होती है। तो व्यवसायिक लेन देन क्या है? एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जो क्या करती है बेटा? जो व्यवसाय है उसकी वित्तीय स्थिति में परिवर्तन लाती है। क्या करती है बेटा? व्यवसाय की वित्तीय स्थिति में क्या लाती है? परिवर्तन ला देती है। जब भी कोई व्यवसायिक लेन देन होता है तो इसके परिणाम स्वरूप चाहे हमारी संपत्ति हो, चाहे दायित्व है या पूंजी है, किसी ना किसी के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होता है। तो व्यवसायिक लेन देन क्या है बेटा? एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जो व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के अंदर क्या कर देती है बेटा? परिवर्तन ला देती है। इसके मुख्य विशेषताएं क्या है बेटा? जो व्यवसायिक लेन देन है इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? हम कब कह सकते हैं कि ये एक व्यवसायिक लेन देन है? ट्रांजैक्शन तो बहुत सारी होती है लेकिन वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ये हम कैसे कह सकते हैं? उसकी विशेषताओं के आधार पर कह सकते हैं। उसकी पहली बेटा आर्थिक क्रिया क्या है? ये एक आर्थिक क्रिया इसके अंतर्गत निहित होती है। मान लीजिए बेटा जब माल का क्रय किया जाता है या जब हम माल को बेचते हैं तो वो क्या करते हैं? जब माल खरीदते हैं या बेचते हैं तो या तो वो नकद में खरीदा जाएगा या उधार में खरीदा जाता है, या बेटा हम क्या करते हैं? कर्मचारियों को सैलरी दे दी। जितने हमारे बिजनेस के अंदर जितने भी वर्कर काम करते हैं हमने उनको क्या कर दिया? सैलरी दे दी बेटा। या हमने जो राशि किसी व्यक्ति से इस बिजनेस को चलाने के किसी व्यक्ति से उधार राशि उठा रखी है उसको हमने उस राशि के ऊपर क्या दे दिया? ब्याज का भुगतान कर दिया। तो ये क्या हो जाता है बेटा? व्यवसायिक लेन देन कहलाता है। इसके अंदर क्या होता है बेटा? आर्थिक क्रिया ने ये जो हमने क्रिया की क्या किस लिए की थी? धन कमाने के लिए की थी। भाई हमने माल का क्रय किया, हमें उससे आर्थिक संतुष्टि, माल का क्रय किया, किस लिए किया क्रय किया बेटा? हमने माल को बेचने के लिए उसका क्या किया बेटा? क्रय किया है। या हमने कर्मचारियों को वेतन दिया बेटा। क्यों वेतन क्यों दिया बेटा? हमने अपने बिजनेस को चलाने के लिए वर्कर रख रखे हैं बेटा। उन वर्कर को पैसा, उन वर्कर से काम लिया, काम लेने के बाद हमने उनको क्या दी? सैलरी के रूप में, वेतन के रूप में हमने उनको पैसा दिया। तो हम उनसे काम क्यों कर रहे हैं? अपने बिजनेस को चलाने के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? आर्थिक क्रिया। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? आर्थिक क्रिया। तो व्यवसायिक लेन देन क्या है? उसकी क्या है? जिसमें क्या होता है बेटा? आर्थिक क्रिया इसके अंतर्गत क्या होती है? निहित होती है। आर्थिक क्रिया इसके अंतर्गत क्या होती है? निहित होती है। दूसरी इसकी विशेषता क्या बेटा? लेन देन की जो प्रकृति उसको दो भागों में बांटा जाता है। क्या? लेन देन की प्रकृति को दो भागों में बांटा जाता है। लेन देन की प्रकृति को दो भागों में बांटा जाता है। कौन से हैं? एक होता है आंतरिक और एक होता है बेटा बाह्य। एक होता है आंतरिक और दूसरा क्या होता है? बाह्य। ये व्यवसायिक लेन देन है वो कैसा है? ये आंतरिक प्रकृति का है या
बाह्य प्रकृति का है। बाह्य प्रकृति के अंदर बेटा हमने जितने भी उदाहरण दिए थे अभी, हमने उसको माल बेच, हमने माल का क्रय किया, विक्रय किया, हमने कर्मचारियों को वेतन दिया। हमने कर्मचारी को वेतन दिया, क्यों दिया? उसने हमारे यहाँ काम किया, हमने उसके बदले में उसको क्या कर दिया? वेतन दिया। वो बाहर की चीजें हैं। और ये कौन सी है? ये बाह्य लेन देन। कैसा लेन देन? ये बाह्य लेन देन। ऐसे ही माल का क्रय किया, माल का क्रय किया, हमने जिससे माल को क्रय किया था उस व्यक्ति को हमने उसके बदले में भुगतान किया है। भाई यदि हमने उधार खरीदा है तो वो हमारी लायबिलिटीज बन जाते, देनदारियां बन जाती, दायित्व बन जाता है हमारा। और आंतरिक किस प्रकार से बेटा? आंतरिक लेन देन कौन से होते हैं बेटा? हम बिजनेस करने लग रहे हैं, बिजनेस के अंदर हमने बेटा बिल्डिंग बना ली, या हम कोई व्हीकल वगैरह बिजनेस पर्पज के लिए हमने कोई व्हीकल पर परचेज किया है। जब उस एसेट्स क्या कहते हैं, तो उस संपत्ति एसेट्स, जो व्हीकल है वो एसेट्स है, हमने बिल्डिंग बनाई वो भी हमारी क्या है? एसेट्स है, संपत्ति जिसे बोलते हैं। उसके ऊपर वो हमने संपत्ति हमने खरीद ली, वो अब संपत्ति हमारी है भाई, उसके बदले हमने भुगतान कर दिया। लेकिन जब उस संपत्ति का हम कंटिन्यूअसली क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने से भाई संपत्ति के मूल्य में कमी आती है, तो कहता है उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? ह्रास लगाते हैं, डेप्रिसिएशन जिसे की बोलते हैं बेटा। ये जो वर्ड आपके कुछ अभी ऐसे वर्ड हैं जो अभी आपको अनजाने से लग रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर के अंदर जितने भी वर्ड जो बोले जा रहे हैं, जो एक्स्ट्रा हैं, वो सारे के सारे वर्ड एक एक करके सारे आपके सामने समझाए जाएंगे। उससे आपको और क्लियर होता चला जाएगा। तो उससे क्या है? ह्रास। तो उस संपत्ति का प्रयोग करने से उसके मूल्य में जो कमी आई है उसे क्या कहते हैं? ह्रास, डेप्रिसिएशन कहते हैं। हम उस संपत्ति के ऊपर क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो ये कैसा हो गया बेटा? आंतरिक लेन देन। कैसा होगा ये? आंतरिक लेन देन। कैसा लेन देन हो गया? आंतरिक लेन देन। थर्ड है बेटा, इससे व्यवसाय की वित्तीय स्थिति में परिवर्तन आता है। थर्ड क्या है? थर्ड है बेटा, इससे व्यवसाय की जो वित्तीय स्थिति है उसके अंदर वित्तीय स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। भाई बिजनेस ट्रांजैक्शन कोई भी हुई, ठीक है, हमने माल का क्रय किया, विक्रय किया, किसी को सैलरी दी, या हमने कमीशन का भुगतान किया, या हमने इंटरेस्ट किसी को दिया, या हमने इंटरेस्ट किसी से प्राप्त किया, जो भी व्यवसाय का लेन देन हुआ है उससे क्या होता है बेटा? व्यवसाय की वित्तीय स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। भाई मान लीजिए आप इसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल उठा लीजिए। भाई हमने माल का क्रय किया, क्या किया? हमने माल का क्रय किया। माल का क्रय किया तो वित्तीय स्थिति में परिवर्तन क्या है? माल को क्रय किया है, क्रय करने से बेटा क्या है? हमारे पास जो पैसा था, हमने पैसा क्या किया? उसको माल को क्रय करने के लिए उस व्यक्ति को दे दिया। उसके बदले में हमारे पास क्या आया? माल आ गया। तो हमारा माल जो गुड्स, माल को बोलते हैं गुड्स, जो गुड्स है वो हमारा क्या हो गया? बढ़ गया, गुड्स बढ़ गया। लेकिन हमारा जो कैश था वो क्या हो गया? कम हो गया। तो उसकी वित्तीय स्थिति में परिवर्तन आया कि नहीं आया? आया। तो इसीलिए कहा जाता है जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है तो उसकी वजह से व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के अंदर परिवर्तन होता ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना बेटा, जो ये परिवर्तन होता है वित्तीय स्थिति में, क्या है? परिवर्तन। जो परिवर्तन है वो मुद्रा के रूप में होता है। परिवर्तन मुद्रा के रूप में होना चाहिए। जो परिवर्तन है बेटा वो किसके रूप में होना चाहिए? मुद्रा के रूप में होना चाहिए। या उसको हम क्या कर सकते हैं? मुद्रा के रूप में माप। जो परिवर्तन हुआ ना उसको हम किसके अंदर माप सकते हैं? मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। अभी हमने एग्जाम्पल दिया था बेटा माल को खरीदने का। भाई माल को खरीदा, हमारे पास से कैश कम हो गया, ठीक है, लेकिन माल आ गया। अब जो माल हमने खरीदा है, हमने उसका मूल्य तो पता है, उसको मुद्रा के रूप में माप सकते हैं कि हमारे पास जो ये माल हमारे पास जो माल है ये 1 लाख का है, 2 लाख का, 5 लाख का, हम उसको मुद्रा के रूप में माप सकते हैं कि ये माल है, इसकी कीमत कितनी है? इतनी है। तो कहता जो परिवर्तन होता है वो मुद्रा के रूप में माप सकने योग्य होना चाहिए। तो वो मतलब जिसके अंदर ये जिस लेन देन के अंदर ये सारी की सारी
चीजें शामिल होती हैं बेटा, वो क्या कहलाता है? व्यवसायिक लेन देन। उसे क्या कहते हैं बेटा? व्यवसायिक लेन देन कहा जाता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो व्यवसायिक लेन देन क्या होता है बेटा? व्यवसायिक लेन देन एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जो व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के अंदर क्या कर देती है? परिवर्तन ला देती है। आया बेटा समझ में? व्यवसायिक लेन देन क्या है? व्यवसायिक लेन देन एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जो व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के अंदर क्या करती है बेटा? परिवर्तन ला देती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेटा घटना, इवेंट्स। एक वर्ड जो महत्वपूर्ण जो टर्म्स है बेटा, तो उनमें से पहली टर्म हमने पढ़ी है बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं बेटा घटना, जिसे कि हम बोलते हैं इवेंट्स। क्या है? घटना या इवेंट्स। बेटा जो टर्म्स हम अकाउंटिंग टर्म्स आज पढ़ने लग रहे हैं वो आपकी इस पुस्तक की रीड है, क्योंकि पूरी की पूरी पुस्तक के अंदर इन्हीं वर्डों का, इन्हीं टर्म्स का यूज किया जाना है। आपको वो टर्म्स इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपको समझाई जा रही है बेटा। इन टर्म्स को आपने अच्छे से ध्यान से सीखना है ताकि आपको पूरी की पूरी पुस्तक के अंदर, बुक के अंदर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट हमारी टर्म्स है बेटा इवेंट्स या घटना। नेक्स्ट हमारी टर्म्स क्या है? इवेंट्स, घटना। घटना क्या होती है? जो लेन देन हुआ बेटा, बिजनेस ट्रांजैक्शन, इससे पहला ही जो वर्ड हमने किया है, जो टर्म्स हमने किया है, व्यवसायिक लेन देन किया है। तो घटना क्या होती है? इवेंट्स, घटना क्या होती है? किसी लेन देन का निष्कर्ष, कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन जो हमारी हुई थी उसका निष्कर्ष क्या निकला है, उसका परिणाम क्या निकला है, वो हमारी क्या कहलाती है? घटना कहलाती, इवेंट्स कहलाती है। क्या कहलाती है वो? इवेंट्स, घटना। बिजनेस ट्रांजैक्शन या लेन देनों का निष्कर्ष या परिणाम ही, निष्कर्ष या परिणाम है बेटा, वो क्या कहलाती है? घटना कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? वो घटना कहलाती है। भाई फॉर एन एग्जाम्पल, कि जो कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ, हमने माल को क्रय किया। अभी आपको समझा देते हैं कि हम मान लीजिए बेटा एक व्यापारी है जो बिजनेस करता है, वो क्या करता है? उसने क्या किया? 5 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। किसी व्यापारी से मत लीजिए, आप अपने आप से लेकर लीजिए। आप एक व्यापारी हैं, आपके पास 5 लाख रुपए थे, आपने 5 लाख रुपए किसी बिजनेस के अंदर लगाए और आपने क्या किया? 5 लाख रुपए लगाकर अपना बिजनेस, स्वयं का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया? 5 लाख रुपए लगाकर आपने अपना स्वयं का बिजनेस स्टार्ट किया। उसमें 5 लाख रुपए आपके पास थे, आपने क्या किया? 4 लाख रुपए का माल खरीद लिया आपने। भाई बिजनेस शुरू करना है तो कुछ ना कुछ तो खरीदना पड़ेगा। 4 लाख रुपए का आपने क्या कर लिया बेटा? माल खरीद लिया। और इस माल आपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या किया? 4 लाख रुपए माल खरीद लिया। अब जो आपने 4 लाख रुपए का माल था ना, इस माल में से का 3/4, इस माल जो 4 लाख रुपए का माल खरीदा था, इसका 3/4 हिस्सा आपने क्या किया बेटा? 3 लाख रुपए में बेच दिया। 3,80,000 रुपए में आपने क्या किया? 3,80,000 रुपए में बेच दिया। आपने माल खरीदा कितने? आपके पास 5 लाख रुपए थे, 5 लाख रुपए आपके पास थे, आपने उनमें से 4 लाख रुपए की कोई चीज खरीदी, कोई वस्तु खरीदी।
उस वस्तु का आपने 3/4 हिस्सा, सारी नहीं, उसका 3/4 हिस्सा, आपने माल कितने खरीदा था? 4 लाख। उसका क्या किया? 3/4 हिस्सा, मतलब कि उस वस्तु में से 3 लाख रुपए की जो वस्तु थी वो आपने क्या की बेटा? 3,80,000 रुपए में विक्रय कर दी। 3,80,000 रुपए में क्या कर दिया बेटा? विक्रय कर दिया। और आपने जो बेटा ये माल खरीदा था, माल खरीदा ये कहीं पर रखा होगा, तो आपने जो माल रखने के लिए जो गोडाउन गोदाम बनाया हुआ था, बनाया हुआ था, उस गोदाम का किराया आपने कितना दिया? 20,000 रुपए किराया, रेंट दिया। क्या किया आपने? 20,000 रुपए का रेंट दिया। अब क्या घटना घटी? आपने बिजनेस किया था, उसके अंदर क्या घटना घटित हुई? आपने लेन देन किए, इन लेन देनों को करने से आपके बिजनेस में क्या घटना घटित हुई? आप क्या इससे निष्कर्ष निकाल सकते, क्या परिणाम निकाल सकते हैं? आपने परिणाम क्या निकाला? आपके पास 5 लाख रुपए थे, 4 लाख रुपए का माल खरीद लिया था, 4 लाख में से 3 लाख रुपए का माल आपने 3,80,000 रुपए में बेच दिया। भाई आपको 20,000 रुपए वो माल रखने के लिए किराया दिया, तो आपने सेल्स कितने की थी? आपने 3,80,000 रुपए की। आपने वो माल परचेज कितने का किया था? जो 3,80,000 रुपए का माल बेचा वो आपने परचेज कितने का किया था? 3 लाख का। आपने रेंट कितना दिया? उसके ऊपर खर्चा कितना लगाया? आपका 20,000। आपका टोटल खर्चा कितना आया था उसके ऊपर? 3,20,000। आपको क्या हुआ? इस लेन देन को करने से आपको क्या हुआ? 60,000 रुपए आपके पास प्रॉफिट के रूप में, प्रॉफिट बच गया आपका। प्रॉफिट कितना हुआ? 60,000 रुपए का। क्या हुआ बेटा? प्रॉफिट 60,000 रुपए का आपको इस लेन देन को करने से। तो जो आपने लेन देन बिजनेस ट्रांजैक्शन किए थे, उस बिजनेस ट्रांजैक्शन के कारण आपको क्या हुआ? 60,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो ये इस जो बिजनेस ट्रांजैक्शन जो लेन देन हुआ था, उससे हमने क्या निष्कर्ष परिणाम क्या निकाला? कि हमने 60,000 रुपए क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो ये क्या कहलाते हैं? ये जो घटना घटित हुई लेन देन को करने से जब हमने जो निष्कर्ष निकाला, तो जो हमारा निष्कर्ष निकलता है वो क्या कहलाती है? घटना कहलाती है, इवेंट्स कहलाती है। क्या कहलाती है? घटना कहलाती है, इवेंट्स कहलाती है। अब और क्या घटना घटित हुई बेटा? आपके पास आपने 4 लाख का माल खरीदा था, 3 लाख का तो बेच दिया। अभी भी आपके पास क्या है? 1 लाख रुपए का स्टॉक भी है। क्या है बेटा? 1 लाख रुपए का आपके पास स्टॉक भी है, ठीक है। और इस प्रकार और बहुत सारे ट्रांजैक्शन हैं जो घटनाएं घटित हुई हैं, वो हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे तब बेटा आपको वहां पर होती चली जाएंगी। नेक्स्ट जो टर्म्स हमारी क्या है? अब तक आपको 2 टर्म्स करवाई है बेटा, व्यवसायिक लेन देन, बिजनेस ट्रांजैक्शन, और दूसरी करवाई बेटा इवेंट्स या घटना। नेक्स्ट हमारी टर्म्स है वो है खाता अकाउंट। नेक्स्ट है बेटा अपना अकाउंट्स या खाता। खाता भाई, जब भी हम जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन इवेंट्स हुई, घटनाएं घटित हुई, उनके अंदर हम एक जैसे खातों को एक ही स्थान पर लिखते हैं। एक जैसे प्रकृति के जो लेन देन होते हैं उनको एक स्थान पर लिखते हैं।
फॉर एन एग्जाम्पल बेटा, हमने परचेज कर लिया, कभी सेल्स की, कभी परचेज किया, कभी परचेज रिटर्न किया, कभी सेल्स किया, हमने सैलरी दी, कभी बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं बेटा, एक बार तो हम उनको क्या करते हैं, शुरुआत में लिखते हैं, तो जो ट्रांजेक्शन हमने वही लिख दी। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, हम जितनी भी परचेज होती हैं, परचेज को सारी को एक स्थान पर लिख देते हैं। सेल्स हुई, सेल्स को अलग से खाता बना लिया, परचेज रिटर्न है उसका अलग से हमने खाता बना लिया। इसी प्रकार और जो ट्रांजेक्शन उन सब का क्या करते हैं, अलग अलग उनका क्या बना लेते हैं, खाता बना लेते हैं। तो कहते हैं कि जब व्यावसायिक जो लेन देन है उसमें लेखांकन करते हैं, तो लेखांकन के हम एक जैसी प्रकृति के जो हमारे लेन देन होते हैं बेटा, उन लेन देनों को हम क्या करते हैं, एक ही स्थान पर लिखकर और जोड़ते और क्या करते हैं बेटा, घटाते हैं। ऐसे स्थान को जहां पर जोड़ते और घटाते हैं ना इनको, उस स्थान को क्या कहा जाता है, अकाउंट कहा जाता है, खाता कहा जाता है। लेखा पुस्तकों में जो लेखा करने, लेखांकन करने की जो पुस्तकें हैं, उसके अंदर डेबिट का, क्रेडिट का अर्थ समझने से पहले हमें खाते का अर्थ, खाते का प्रारूप समझना होगा। खाते का क्या होता है, तो खाते में दो साइड होती है बेटा, डेबिट साइड और क्या होती है बेटा, क्रेडिट साइड। दो साइड्स होती हैं खाते के अंदर, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। और ये किस फॉर्म में होता है, टी प्रारूप होता है इसका। कौन सा प्रारूप होता है इसका, टी प्रारूप होता है। और इसके अंदर जो हमारी लेफ्ट हैंड है उसकी तरफ हम डेबिट, और जो हमारा राइट हैंड है उसकी तरफ क्या करते हैं, क्रेडिट। फॉर एन एग्जांपल देखो, राइट हैंड है, राइट हैंड की तरफ हमारा क्रेडिट, जो टी पर प्रारूप बना है इसके अंदर। ये हमारा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की तरफ हमारी कौन सी होती है, डेबिट साइड, और जो राइट हैंड की साइड क्या होती है, हमारी क्रेडिट साइड होती है। और जो खाता हमारा क्या होता है, टी प्रारूप में होता है। क्या होता है, टी प्रारूप में होता है। नेक्स्ट जो टर्म्स हमारी आती है बेटा, वो नेक्स्ट टर्म्स हमारी कौन सी है, कैपिटल पूंजी। नेक्स्ट हमारी टर्म है बेटा कैपिटल या पूंजी। कैपिटल पूंजी है। पूंजी क्या होती है, कैपिटल हमारी होती क्या है बेटा, जब क्या कहता है, व्यवसाय का जो स्वामी होता है, जो मालिक, जिस मालिक है, जिसने बिजनेस को स्टार्ट करने की मन में सोची है, या जो बिजनेस को वास्तव में खोलता है, बिजनेस को चलाता है, वो व्यवसाय का स्वामी कहलाता है। व्यवसाय का जो स्वामी है ना, उसने बिजनेस के अंदर जितना भी पैसा लगाया है, व्यवसाय के स्वामी ने जो धन व्यवसाय में लगा रखा है, या जितना पैसा उसने उस बिजनेस के अंदर लगाया है, तो वो क्या कहलाती है, जो पैसा है वो क्या कहलाती है, उसकी कैपिटल कहलाती है, पूंजी कहलाती है। फॉर एन एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस शुरू किया है, और बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास 5 लाख रुपए थे। आपने 5 लाख रुपए लगाकर बिजनेस को क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो आप क्या होगे, आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, आपने बिजनेस के अंदर क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया है, आपने बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए लगाए हैं, तो आप बिजनेस के स्वामी, आप क्या होगे, बिजनेस के स्वामी हो गए। और आपने जो धन, जो पैसा कितना लगाया था, 5 लाख रुपए लगाया था, वो आपकी क्या हो जाती है बेटा, कैपिटल हो जाती है, पूंजी बोलते हैं उसे। कैपिटल क्या, उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल या पूंजी बोलते हैं बेटा। अब इस पूंजी का क्या करते हैं, आपने 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, आपने पैसा लगाया 5 लाख। अब 5 लाख रुपए में से आपने क्या किया होगा, कुछ ना कुछ तो आपने संपत्तियां खरीदी होंगी। क्या होगी बेटा, आपने कुछ ना कुछ संपत्तियां खरीदी होंगी, कुछ ना कुछ संपत्तियां खरीदी हैं। तो संपत्तियां हैं खरीदी आपने, उनमें से कुछ आपकी क्या होंगी बेटा, हो सकता है आपने पैसे 5 लाख रुपए लगाए और आपके पास संपत्ति कितने की है, संपत्ति आपके पास
6 लाख रुपए की आई, तो आपने 5 लाख तो अपने पास थे, 1 लाख रुपए क्या हुआ होगा, आपने किसी दूसरे बाह्य व्यक्ति से लिए होंगे, किसी बैंक से लोन लिया होगा, या किसी न किसी तरह आपने उनको बाहर से पैसे को उठाया है। तो जब संपत्तियों में से हम इसको, जो आपने बाहर जो पैसा उठा रखा है उसको घटा देते हैं, तो हमारी क्या कहलाती, क्या बच जाती बेटा, कैपिटल। कैपिटल किसके बराबर होती है, संपत्तियां माइनस देनदारियां। पूंजी किसके बराबर होती है, पूंजी होती है संपत्तियों में से जब हम देनदारियों को घटा देते हैं, लेस कर देते हैं, तो हमारी किसके बराबर आ जाती है, पूंजी के बराबर आ जाती है। बेटा आज के लिए आपने 4 ही टर्म्स हैं, लेकिन इन चारों टर्म्स को आपने अच्छे से लर्न करना है। आपकी पूरी की पूरी पुस्तक के अंदर आपने ये टर्म्स आपकी काम आती रहेंगी, आपको ये वर्ड आएंगे तब आपको पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर की वीडियो को आप कभी भी मिस न करें, ठीक है। और तो बाकी की जो टर्म्स बच गई वो अगली 2, 3, 4 वीडियो के अंदर हम सारी की सारी टर्म्स को आपको समझा देंगे, ठीक है। इन 4 टर्म्स के रिलेटेड यदि आपकी कोई भी समस्या है बेटा, आप उस समस्या को नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और वहां से आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी समस्या का सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। थैंक्स, धन्यवाद।